डेविल हंटर प्रेजेंटिंग द पायरेट्स ऑफ सोमालिया। स्टोरी की स्टार्टिंग में जे बहादुर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मैगजीन के लिए काम करता है। दरअसल वो एक जर्नलिस्ट है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से अपनी ग्रेजुएशन को पूरा किया। जे बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता है। वो हमेशा इसी तरह के टॉपिक को चूज करता है जिसके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता, पर इस तरह के आर्टिकल उसके मैगजीन वाले पसंद नहीं करते। वो उसके काम को रिजेक्ट कर देते हैं, जिस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे ये भी यकीन होता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा काम करेगा। अब रात को अपने घर के बाहर बर्फ हटाते हटाते उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से उसकी गर्दन पर मोच आती है। वो हॉस्पिटल में जाता है और जब वो अपने नंबर का वेट कर रहा होता है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो उसे पूछता है क्या हुआ। हालांकि वो उससे बात नहीं करना चाहता, पर जब वो अपना नाम टॉल्बिन बताता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस रिपोर्टर है जिसके आर्टिकल, जिसकी स्टोरी वो अक्सर पढ़ता है। ये टॉल्बिन से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आज तक जो कुछ आपने लिखा है मैंने वो सब कुछ पढ़ा है। टॉल्बिन कहता है कि ये जानकर खुशी हुई कि आजकल की जनरेशन भी न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ती है। जे बताता है कि मैं मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता हूँ, लेकिन अधिकतर वो मेरे आर्टिकल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं हार्वर्ड से एक बार अपनी मास्टर्स की डिग्री को पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं किसी बड़े मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए काम करूंगा, तब लोग मुझे भी जानने लगेंगे। टॉल्बिन कहता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। आजकल जितने भी राइटर्स हैं वो न्यूज़ देख के आर्टिकल पढ़कर अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं जो पहले से लोगों को पता है, इसीलिए हमें पढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं मिलता। अगर तुम एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना होगा, उन चीजों को लिखना होगा जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। टॉल्बिन की बातों से जे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो रात भर सोचता रहता है कि अगली सुबह अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना देश छोड़कर सोमालिया जाऊंगा, जहां पर कभी कोई रिपोर्टर नहीं जाता, क्योंकि वहां जाने से लोग डरते हैं। मैं वहां के न्यूज सबके सामने लाऊंगा, उस देश में क्या चल रहा है, वहां के आम लोगों की जिंदगी कैसी है, वहां के जो पायरेट्स जो कि पूरी दुनिया में फेमस है वो क्या सोचते हैं, वहाँ ऐसा क्यों करते हैं। उसका दोस्त कहता है कि वहाँ के लुटेरे यानी कि जो पायरेट्स है तुम्हें इंटरव्यू देने से पहले गोली मार देंगे। न्यूज में वहाँ के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, तुम्हें उसी से अपने आर्टिकल्स को बना सकते हो। पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अब तक सभी ऐसा कर रहे हैं। मैं सोमालिया जाकर वहाँ के असली को दुनिया के सामने लाऊंगा। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जाता है कि सोमालिया के लुटेरे यानी कि वहाँ के जो पायरेट्स हैं उन्होंने एक और अमेरिकन जहाज को अपने कब्जे में ले लिया, उस पर जितना भी क्रू था उन्हें बंदी बना लिया। ये न्यूज सुनकर वो डर जाता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे सोमालिया जाना चाहिए या नहीं, पर अब तक वो सबको बता चुका है। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है जे सोमालिया जाकर एक किताब लिखना चाहता है। अब कुछ दिनों के बाद उसे सोमालिया से एक कॉल आता है और बताता है कि मैं सोमालिया में रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरे पिता यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मैंने सुना है कि तुम सोमालिया के ऊपर किताब लिखना चाहते हो ताकि यहाँ के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, तुम्हें कभी भी सोमालिया आकर अपने काम को पूरा कर सकते हो, यहाँ पे रहना खाना पीना हर चीज का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अब जे टॉल्बिन के पास जाता है, उसे बताता है कि सोमालिया के प्रेसिडेंट के बेटे ने मुझे कॉल किया है, उसने मुझे अपने देश में इनवाइट किया है ताकि मैं वहाँ के बारे में पूरी दुनिया को बता सकूं। टॉल्बिन कहता है कि अगर तुम सोमालिया जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर वक्त बिताना होगा, वहाँ के आम लोगों से बात करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले वहाँ की भाषा को सीखना होगा, तभी तुम उनसे कनेक्ट कर पाओगे। और अब जे बहादुर वहाँ की भाषा को सीखना शुरू कर देता है और अब उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सोमालिया जाने की परमिशन लेनी होगी। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है जो उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जल्दी वो सोमालिया के लिए निकल पड़ता है और जब उस प्लेन सोमालिया लैंड होने वाला होता है तो खिड़की से नीचे देखता है जहाँ पर कुछ आतंकवादी एक रिपोर्टर को उसकी आंखों के सामने मार देते हैं, जो देखकर वो डर जाता है। और अब वो प्लेन के अंदर देखता है जहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उन्हें सबको मार दिया गया है, उनके पास उनके आर्टिकल होते हैं जो उन्होंने सोमालिया के बारे में लिखे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था, वो अपनी नींद से जाग चुका था। वो देखता है कि उसके आसपास सभी सोमालियन बैठे हैं। जल्दी उसका प्लेन लैंड हो जाता है। वो सोमालिया
की धरती पर कदम रखता है, जहाँ पर उसे लेने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम अब्दी है, जो एक बाइलिंगुअल भी है, यानी कि उसे अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है। इसीलिए जय बहादुर से बात करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब वो जय बहादुर से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या? आज से पहले कोई इतना दूर तक नहीं आया, कोई रिपोर्टर यहाँ पर नहीं आना चाहता। जय बहादुर कहता है कि मैं यहाँ के पायरेट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। अब्दी कहता है कि उन्हें कभी पायरेट्स मत कहना, वो अपने आप को पायरेट्स नहीं बल्कि मसीहा मानते हैं। और अब पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रुकवाते हैं, इसीलिए सबको गाड़ी से बाहर आना पड़ता है। जहाँ पर जय बहादुर देखता है कि यहाँ के आम लोग नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ का कानून प्रशासन भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता। यहाँ पर किसी तरह का कानून प्रशासन नहीं है, यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी नशीली चीजों को खरीद रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जय बहादुर से कहता है कि तुम्हें भी इसे टेस्ट करना चाहिए। हालांकि शुरू में वो मना कर देता है। जल्दी उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ के आम लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए, इसीलिए वो उसे भी टेस्ट करता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के बेटे के घर पहुंच जाते हैं, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर जय बहादुर को लगता है कि शायद वो भी पायरेट्स के साथ मिला हुआ है, वो उनका साथ देता है, पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो पायरेट्स को गालियां दे रहा होता है और कहता है कि उनकी वजह से हमारा देश बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। अगर पायरेट्स हमारे देश में ना होते तो हमारा देश इतना बदनाम नहीं होता। यहाँ आने से कोई नहीं डरता। इनका जो लीडर है उसका नाम बोया है। अगर हमने लीडर को खत्म कर दिया, वो सभी पायरेट्स अपने आप ही सरेंडर कर देंगे। पर यह काम इतना आसान नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पिता से यानी कि प्रेसिडेंट से मिलाना चाहता हूँ। और अभी दोनों के दोनों गाड़ी से प्रेसिडेंट के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा बताता है जो लीडर है वो सभी आम लोगों का हीरो है, क्योंकि वो जितना भी माल लूटता है उसका एक हिस्सा उन्हें बांट देता है। सब आम लोगों को लगता है कि वो उन्हीं की वजह से लुटेरा बना है, इसीलिए सब उसे सपोर्ट करते हैं। वो एक तरह से यहाँ का रॉबिन हुड है। और अब ये प्रेसिडेंट के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट जय बहादुर का स्वागत करता है। वो बताता है कि हमारे देश के हालात बहुत ज्यादा खराब है, मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, मैं अपने परिवार को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, पर यहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा करने से मना किया। हमारे देश को सोमालिया को मेरी जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि सोमालियंस पढ़े। मैं यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस खोलना चाहता हूँ ताकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाए, हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन यहाँ के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़े। उनका एक ही सपना है कि बड़े होकर उनके बच्चे पायरेट्स बने, यानी कि लुटेरे बने। जब तक मैं अपने देश के लोगों का माइंडसेट पूरी तरह से चेंज नहीं कर देता, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तुम्हें जल्दी अपनी किताब लिखनी होगी। क्या तुमने अपनी किताब का कोई नाम सोचा है? जय बहादुर कहता है कि मैंने अभी तक किताब का नाम नहीं सोचा। जिसके बाद अब्दी उसे उसके रहने की जगह दिखाता है, जहाँ पर चारों तरफ पैरा होता है ताकि उसकी जान को यहाँ पर कोई खतरा ना हो। साथ ही यहाँ पर इंटरनेट लगवा दिया गया ताकि गाइस थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आपको देखने और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो।